हेलो दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर विवेक रंजन श्रीवास्तव MRJ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, आपको बता दें वो टॉपिक हमने इनडायरेक्टली रूप से आपको हमने EVS का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका EVS का। आपको बता दें EVS के जो सिलेबस में दो पार्ट होते हैं। आपका जो एक आपका होता है पेडागोजी, जिसे हम लोग टीचिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, और एक पार्ट होता है उसका थ्योरेटिकल पार्ट। और ये आपका EVS 30 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसको हम लोग नाम जानते हैं आपका पर्यावरण। पर्यावरण ये आपका जो टॉपिक है ये पिछली क्लास से कुछ मिलता जुलता है, बट वहाँ हमने केवल टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम उस टॉपिक को एलिब्रेट करेंगे। पर्यावरण को हम लोग जानते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है क्या? परि का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। क्या हुआ? घिरा हुआ। तो इस प्रकार से हम अगर कहना चाहें कि पर्यावरण है क्या, तो पर्यावरण एक आपका स्ट्रक्चर है जिसमें हम चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। पर्यावरण वह है जिसमें आपके सभी जीव जंतु क्या होते हैं, चारों तरफ से किसी एक स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो पर्यावरण होता है इसको हम थोड़ा सा और एलिब्रेट करना चाहें तो ये आपके दो होते हैं, ठीक है। दो कौन कौन से? दो होते हैं। पहला आपका होता है प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग नेचुरल नाम से जानते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका होता है मानव निर्मित होता है। क्या होता है? मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैन मेड के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो हम पर्यावरण में दो चीज़ का अध्ययन करेंगे। क्या क्या? पहला आपका होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित, ओके। अगर हम प्राकृतिक को और थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहें तो थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए हम इसको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसी में हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट के जो और इम्पॉर्टेंट इसमें स्ट्रक्चर हैं, पॉइंट हैं, वो चीज़ें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आपको बता दें, पहला आपका जो कारक है वो क्या है? प्राकृतिक कारक है, ठीक है। प्राकृतिक कारक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये होते कितने हैं? ये होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? ये आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका आता है, पहला आपका है आपका स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। सेकेंड आपका जो है वो क्या है? वो आपका जल मंडल है। क्या है? जल मंडल है। इसको हम लोग इंग्लिश में हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अभी आप चिंता मत कीजिए, इसको भी हम और एलिब्रेट कर लेंगे, ओके। थर्ड आपका होता है आपका स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, और क्या बचा है आपका? वायुमंडल हो गया, ठीक है। वायुमंडल हो गया, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम जानते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक इसमें और होता है जो इन तीनों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जैव, क्या कहते हैं? जैव मंडल। उन्हें हम इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 टॉपिक्स क्या हैं? प्राकृतिक कारक हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों को हम धीरे धीरे एलिब्रेट करेंगे। इसी चारों को एलिब्रेट करते समय जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ओके। इसके साथ आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आपका जो स्थल मंडल होता है, आपको पता होगा, आपने थोड़ा सा आप अगर 6 to 8 आपके क्या 10 तक जो आपकी बुक थी आपके जीएस की, ठीक है, उसमें आपने कुछ ज्योग्राफी का चैप्टर में पढ़ा होगा। तो स्थल मंडल है क्या? स्थल मंडल जो होता है वो आपका 2 होता है। एक होता है आपका, जैसे आप समझिए कि ये आपका क्या है, या अगर हम ऐसा सपोज कीजिए, अगर हम ये पृथ्वी कहना चाहें इसको, ये हमारी अर्थ है, आपका पृथ्वी है, तो ठीक है, एक पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, और एक होता है जो इसके ऊपर नदियाँ, पहाड़, ठीक है, और भी जो चीज़ें यहाँ दिखी जाती हैं, जो और भी स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें, अगर हमको थोड़ा सा और एलिब्रेट करें, तो आपको पता है थोड़ा सा ये पार्ट आपका ज्योग्राफी का है, बट इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार ये आया हुआ है। जैसे अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, ये आपका जो है एक स्ट्रक्चर है, इसको हम 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड आपका जो पार्ट है उसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं, और लास्ट का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोर के नाम से भी जानते हैं। ये जो क्रस्ट है इसे हम लोग परपटी भी कहते हैं, परपटी कहते हैं, ठीक है। और इसी परपटी पर आपका खनिज, शैल, पहाड़, ठीक है, ये आते रहते हैं, ओके। लेकिन जब क्या होता है, जैसे इसके जो कुछ बाह्य कारक होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके नदियां हैं, तूफान हैं, ठीक है, और आपके टार्नेडो हैं, जो आपके भूकंप वगैरह आते हैं, उससे क्या होता है, इन खनिज का, शैलों का, पहाड़ों का अपर्दन होता रहता है। और इसी अपर्दन से क्या होता है, इसी अपर्दन से आपका मृदा बनती है, ठीक है। मृदा भी कई टाइप्स की होती है, हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे ज्योग्राफी में, लेकिन ये सब क्या है, ये सब आपके ज्योग्राफी के पार्ट है। तो वहाँ हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पर इस सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे पार्ट में आएंगे तो जो मेंटल का पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये आपका मोल्टेन फॉर्म होता है। किसमें फॉर्म होता है, आपका मोल्टेन फॉर्म में होता है। मोल्टेन फॉर्म का मतलब ये होता है कि ये जो होता है थोड़ा सा लिक्विड और सॉलिड के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। और इस मोल्टेन को हम लोग क्या कहते हैं, इस मोल्टेन को आपको हम लोग कहते हैं लावा कहते हैं। आपको पता होगा जब ज्वालामुखी आपका फटता है तो आपका ये मेल्टर क्या होता है, इसको क्रस्ट को थोड़ा सा करते हुए क्या होता है, ये आपका बाहर की ओर आपका निकल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लावा के नाम से भी जानते हैं। और नीचे आएंगे तो कोर भी होता है, इसके कई पार्ट होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, ठीक। और इससे क्या होता है कि हम चीज़ें जो हैं आपका होता है। तो ये हम आप चर्चा कर दिए स्थल मंडल की, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कई बार आपके ईवीएस में अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर क्या आता है, क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका इनमें से आपके स्थल मंडल के कौन कौन से पार्ट हैं। तो उसमें कोर दे देगा, मेंटल देगा, क्रस्ट देगा, और एक कोई पार्ट दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, ओके। तो इस प्रकार से अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन क्या हो गए यहाँ से देखने को मिलेंगी, ओके। बाकी आपको बता दें कि ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये आपका ज्योग्राफी से थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, ओके। तो ये स्थल मंडल हो गया। ये तो हमने बात की स्थल के जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। स्थल के बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से आपका पहाड़ हो गए, ठीक है, नदियाँ हो गई, और भी ऐसे कई सारे जो है कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ईवीएस में आता है कि आपकी जो नदियाँ हैं इनका जो उद्गम कहाँ से होता है, ये कहाँ तक जाती हैं, ये जो है हमारे जो जब ये स्थल की ओर आती हैं तो हमारे कृषि को कितना इम्पोर्टेंस, कृषि के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इनका, और भी जो औद्योगिक कारण क्या इसके इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें इनका हम लोग अध्ययन करेंगे, ओके। आपका जो नेक्स्ट हमने भी लिखा था, आपको याद होगा, वो आपका है आपका जल मंडल। जल मंडल इसमें क्या आता है, इसमें आपका इसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करना चाहें तो इसमें जो पार्ट आते हैं वो पार्ट हैं क्या, आपने पढ़ा होगा, जैसे महासागर ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। सागर ये इसमें आ जाएंगे, समुद्र, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे,
नदियाँ ये इसमें आ जाएंगे, तालाब ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये सब आपके जलमंडल के पार्ट हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एक पार्ट और होता है, वो होता है आपका भूमिगत जल, ठीक है। जो आपके स्थल मंडल पर जो जल पाए गए हैं ये दो हैं। इससे अगर हम कहना चाहें तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हम लोग क्या बोलते हैं, अगले को हम भूमिगत जल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। जिसमें से आपने देखा होगा कि जो हम लोग हैंडपम्प के थ्रू, बोरवेल के थ्रू जो पानी हम लोग बाहर निकालते हैं उससे क्या कहते हैं, उसे भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जलमंडल हो गया, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार आते हैं। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि जैसे आपका ईवीएस का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ दिखा रहेगा कि जलमंडल के अंतर्गत कौन कौन से कारक हैं। तो उसमें दे दिया जाएगा कि महासागर हैं, समुद्र है, नदियाँ हैं, और एक कोई 4 ऑप्शन दे देगा आपका ट्यूबवेल आ गया, और ट्यूबवेल तो आपका होता नहीं है, ठीक है। तो ये जलमंडल का पार्ट है। कुछ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आपको बताना था, हमें लगा कि आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है कि स्थल पर जो है प्रेजेंट टाइम में कितने 71% क्या है आपका जल है, ठीक है। आपको बता दें ये 71% का अगर हम इसको 100% माने, अगर इस 71% को अगर हम 100% माने तो इसमें से क्या होता है, इसमें से आपका जो है 97.5% आपका क्या है, वो आपका लवणीय जल है, ठीक है। कौन सा जल है, लवणीय जल है। इसको हम क्या कहते हैं, खारे पानी की झील, खारे पानी के सागर, पहाड़, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, ठीक है। और इसमें से 2.5 जो है क्या है, ये आपका यूजेबल है, क्या है, यूजेबल है आपका 2.5 आपका यूजेबल है, ठीक है। अब आपको बता दें, अब सोचिए यूजेबल है, इसमें से भी अगर हम और ब्रेक करना चाहें, ठीक है, इसमें से भी अगर आप और ब्रेक करना चाहें तो आपका इसमें से 70% क्या है, 70% जो है आपका वो आपका हिमनद है, क्या है, जो ग्लेशियर पर पहाड़ हैं वहाँ पर जो है आपका हिमनद है। अब आपको सोचिए 30% ही हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने योग्य हमारे क्या है, पीने योग्य है, ठीक है। अब सोचिए इतना आपका इतना 71% को इतना हम डिवाइड करके जाकर 30%, सोचिए 71 का 2.5%, उसका भी केवल 30% ही हम लोग पानी पीने को बुलाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक सोशल हमारा एक मैसेज है, ये है कि आप अब सोचिए कि कितना यहाँ कम पानी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर इसको भी हम लोग ने अगर दोहन के साथ कर दिया तो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप लोग यहाँ सोशल मैसेज मेरा ये है कि आप लोग क्या कीजिए, पानी की बचत कीजिए, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, और थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करना चाहें तो एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं कि आपके पृथ्वी पर कितने % जल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका है वायुमंडल, क्या है, वायुमंडल, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये आपका एटमॉस्फेयर, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर होता क्या है। वैसे तो आता नहीं है, बट हमको इसकी परिभाषा जाननी होनी चाहिए कि हमारे चारों ओर जो वायु का जो आवरण है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में आपका 78% क्या आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और जो इसके बाद बच रहे हैं आपके अदर हैं, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपको हम जानकारी होनी चाहिए पहले से, ठीक। तो इसको हम देख लीजिए। और इसमें से एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उसको भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो मान लीजिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें एक आपका पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगर हम वायुमंडल को बांटना चाहें, थोड़ा सा एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे। जैसे आप समझिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ हमारा है। तो अर्थ में आपको बता दें ये आपका नॉर्थ पोल हो जाता है, ये आपका साउथ पोल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपका
इक्वेटर नाम से जानते हैं। अब इक्वेटर जो है आपका, इसके ऊपर जो है आपका कितने ऊपर तक आपका ये वायुमंडल है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। अब ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसको अगर हम ऐसे समझना चाहें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर एटमॉस्फेयर को हम थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहें तो ये आपका जो है, ये आपका हो गया पोल, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये आपका हो गया इक्वेटर, ठीक है, क्या होता है आपका हो गया ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब ध्रुव से पोल तक यहाँ पर आप अगर आप जाना चाहें इधर, ये आपका ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये आपका 8 किलोमीटर ध्रुव के ऊपर, और इक्वेटर से आपका 18 किलोमीटर तक आपका जो होता है वो क्या है, वो आपका क्षोभ मंडल है। क्या है, क्षोभ मंडल है। क्या है, इसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको हम ट्रोपोस्फेयर, इनको इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आपको बता दें, जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है, वो सभी क्या होती हैं, सभी इसी में होती हैं। जितने भी आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं वो आपकी क्या हैं, आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। एग्ज़ाम के ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है कि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं। तो ये क्या हो गया, आपका क्षोभ मंडल हो गया। अगर इसके ऊपर थोड़ा अगर हम जाएंगे तो आपका यहाँ से 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक आपका जो मंडल होता है उसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। समताप मंडल में ही क्या होती हैं, समताप मंडल में ही आपका जो है तापमान। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे ना, यहाँ पर ताप की कमी आएगी। क्या आएगी, ताप की कमी आएगी, ठीक है, ताप की कमी आ जाएगी। समताप मंडल में ही क्या होता है, आपके जो है ओजोन लेयर, आपको पता होगा ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन परत, ठीक है, क्या होता है, ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। ये ओजोन परत क्या है, ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि जो सनलाइट हमारे पास आती है वो सनलाइट क्या होती है, उसमें बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल लाइट होती हैं, जिसको हम लोग, एक हार्मफुल लाइट हमारी होती है यूवी लाइट, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही क्या है, नुकसानदायक है। तो उससे बचाने के लिए आपको ओजोन परत जो है देखी जाती है। तो ये क्या करती है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को हम ये रोक करके जो हमारी यूजफुल लाइट होती है उसको हम पृथ्वी पर क्या करती है, भेज देती है, ठीक है। इसके ऊपर और जाएंगे 50 किलोमीटर से लेकर के कितना, 80 किलोमीटर तक, ठीक है, 80 किलोमीटर जाएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं आपका मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका मध्य मंडल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके जो आपके वायुयान वगैरह होते हैं वो आपके यहीं पर उड़ते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और इसके ऊपर जाएंगे, वो आपका होता है कितना, 640 तक आपका जो है वो आपका हो जाता है आयन मंडल, ठीक है। यहीं पर ही आपका आयन मंडल ही जो है आपका, सॉरी थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो गया, जो आपका ये 640 आपका जो, इसे हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल क्या होता है, आयन मंडल में आपके जो है यहीं पर जो उल्का पिंड होती है ना, उल्का पिंड, आपका उल्का जो पिंड होते हैं, सॉरी, जो आपके उल्का पिंड होते हैं वो यहीं पर आकर के क्या होते हैं, वो जल जाते हैं, वो पृथ्वी पर आ नहीं पाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लेयर पाई जाती है वो थोड़ा सा आयनिक होती है, और जब उल्का पिंड यहाँ आते हैं तो वो आयन के कांटेक्ट में आकर के वो बर्न हो जाती हैं, ठीक है, तो आयनमंडल होता है। और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या है, बहिर्मंडल आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वायुमंडल का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट करते हैं, आपका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको बताने से पहले आपको हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे। अगर वो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको इसको समझने में आसानी नहीं होगी।
आपका जो फोर्थ टॉपिक है या फोर्थ आपका जो फैक्टर था उसे कहते हैं हम लोग हैं जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, फिगर बनाएं, तो ये आपका मान लीजिए हो गया जल मंडल। ठीक है, ये आपका हो गया स्थल मंडल, और आपका एक और बना देंगे तो ये आपका बन गया हमारा, सपोज कीजिए वायुमंडल। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बता दें, जहाँ पर ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं, जिस प्लेस पर ये आपका जो प्लेस बन रहा है, यहाँ पर तीनों एक साथ पाए जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? जैव मंडल कहते हैं। तो अब यहाँ से आपको जानकारी हो गई होगी जैव मंडल होता क्या है। तो जैव मंडल वह होता है जहाँ पर जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों का कॉम्बिनेशन एक जगह पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग हैं आपका जैव मंडल रहता है। और इसी जैव मंडल में आपके जो लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, सब इसी मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका जो है पर्यावरण हमने जो बताया था टॉपिक था। ठीक है, अब इसमें से एक और हमने, अगर आपको याद होगा वही पीछे आप चेक करेंगे तो वहाँ पर एक मानव निर्मित हमने भी लिखा था। ठीक है, मानव निर्मित जिसको हम लोग मानव निर्मित, जिसे हम लोग मैन मेड के नाम से जानते हैं। मैन मेड, ये भी आपका इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है। जैसे आप सोचिए हाउस, घर, ठीक है, बाग, ओके, आपका अभ्यारण्य ये हो गया। तो ये भी एक प्रकार के आपका इन्वायरमेंट ही है। आपका पता होगा कि हर जगह का इन्वायरमेंट अपना अलग अलग होता है। जैसे घर का इन्वायरमेंट अपना अलग होता है, किसी सोसाइटी का इन्वायरमेंट अलग होता है, ठीक है, किसी कंट्री का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट का हम देखते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग क्या कहते हैं आपके मैन मेड में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका आता है कि आपको पता होगा इतना ही टॉपिक था इसमें। यही सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसको अगर अच्छे से आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई आए हुए हैं, वो हर साल आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और आता है आपका लास्ट टॉपिक जो है वो आपका है कि आपको पता है कि पर्यावरण क्या हो रहा है, आज प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रदूषण जो हो रहा है, आपका जो इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है, आपने देख रहे होंगे आप अपने चारों तरफ। आप अगर दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए कि दुनिया के सबसे प्रदूषित जो है हवा है आपको वहीं देखी जाती है। ठीक है, तो इसके क्या रीज़न हैं कि क्यों आपका इन्वायरमेंट इतना पोल्यूट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार ये चीज़ें। तो अगर आप ईवीएस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, अगर वहाँ आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला हमारा जो आपका आता है, जिसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, ये आपका एक टॉपिक है जो आपका पर्यावरण को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपको पता है कि बहुत दिन नहीं, इसी साल हो सकता है कि इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाए जनसंख्या के मामले में। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब जनसंख्या बढ़ती हैं तो जो पर्यावरण के जो संसाधन हैं उनका दोहन ज़्यादा होने लगता है। क्योंकि आपको पता है कि जो पर्यावरण के जो संसाधन हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, लेकिन इसका दोहन बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है, इसीलिए जो है आपका ये कारक हो जाता है। सेकंड आपका जो है, आप आज आप कल देख रहे हैं कि इस समय औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, हर जगह आपके जो है क्या है, बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं, उद्योग धंधे लग रहे हैं, उसमें से जो धुएँ निकलते हैं, उसमें से जो वेस्टेज पानी निकलता है आपका, वो क्या करता है, वो आपका पर्यावरण को दूषित कर रहा होता है। अब उद्योग से जो आपके खाद वगैरह बनते हैं तो उसको भी हम लोग, जो डाई वगैरह होता है उसको हम लोग खेतों में यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे जो है इन्वायरमेंट के लिए क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है, अब इसमें जो थर्ड पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं आपका आधुनिक कृषि, जो भी हम पीछे चर्चा कर रहे थे आपसे आपका खाद वगैरह की, वो इसी में आ जाता है देखा जाए तो।
क्योंकि आधुनिक कृषि में क्या हो रहा है कि आजकल जो भी किसान हैं वो लोग जो है परंपरागत रूप से आपके अनाज को नहीं उगाते। वो अधिकतर क्या करते हैं, वो लोग अधिकतर आपके पेस्टिसाइड का यूज, खाद का यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, केवल अधिक प्रोडक्शन पाने के लिए कि अधिक प्रोडक्शन होगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन वो नहीं जानते कि इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर रहे हैं, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये आपके जो है आधुनिक कृषि हो गई, ठीक है। और क्या है, आजकल क्या बहुत सारी आधुनिक प्रौद्योगिकी आ गई है, प्रौद्योगिकी, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। ये भी क्या होता है, एक तरफ से देखा जाए तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कई सारे कारक हैं, ऐसे बहुत सारे कारक हैं, वो भी बड़ी बड़ी लिस्ट है, तो इसको अगर चर्चा करने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर भी आप इतना जो मेन था हमने बता दिया है। अब आगे देखते हैं। तो जो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक थे हमने बता दिया, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है आपके, अगर आप इस प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे फिर से हम कह रहे हैं। अब इसमें से एक चीज़ आता है कि आप कैसे इसको हम नियंत्रित करेंगे, जो आपका पोल्यूटेड आपका पर्यावरण है, कैसे हम इसको नियंत्रित करेंगे। अगर हम एक बात करना चाहें तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान क्या है, तो समाधान सिंपल सा सबसे पहला समाधान है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो समाधान अगर हर व्यक्ति कर लेगा तो क्या है, वो आपका पर्यावरण काफ़ी हद तक सुधर जाएगा, ठीक है, मतलब उसका जो है पोल्यूशन काफ़ी रुक जाएगा। वो क्या है, वो क्या है आपका जन जागरूकता, जन जागरूकता, ठीक है। पहले क्या है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है, उनके बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर बिहेवियर अगर आप चेंज हो जाएगा किसी व्यक्ति का या हर पर्सन का, तो क्या होगा, वो जब पोल्यूट करने की सोचेगा ना, मतलब सोचे क्या, जब जैसे कोई वर्क कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो थोड़ा बहुत होगा ही, तो वो ये ध्यान देगा कि हमें उतना ही इसमें वर्क करना है जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, ठीक है, या हो ही ना। जैसे अगर आप अपने स्तर पर लेना चाहें तो जब हम घर में कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो जो उसमें पॉलीथीन वगैरह होती है तो उसको निस्तारण करने की अपने पास एक क्या होना चाहिए, एक अच्छे से हमारे पास मेथड होना चाहिए, या एक डिब्बा होना चाहिए जिसमें हम वो चीज़ रखते जाएं, जिससे लास्ट में उसको हम जगह जाकर निस्तारण कर सकें, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें क्या करनी पड़ेगी, जन जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, सेकंड आपका जो है, सरकार भी कई सारे प्रयास करती रहती है। तो जो सरकार के स्तर पर है, जो सरकार के स्तर पर प्रयास हैं, ठीक है, उसमें भी क्या है, उसमें भी जन की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, कि लोगों की भागीदारी भी क्या हो, सुनिश्चित हो सके, लोग उसमें क्या करें, अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो थर्ड आपका है कि सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे, आपको सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे जो आपके जो ये उद्योग धंधे हैं, आपके जो धंधे हैं आपके, ठीक है, इसमें क्या हो सके, इसमें जो है कि इसमें आपका कम से कम पोल्यूशन हो सके, कम से कम हो सके, मतलब कि ये अधिकतर जो है पोल्यूशन को ना निकालें। जैसे अगर इसका एक हम वो करना चाहें कि एक समाधान ऐसा कर सकें कि इसे इन लोग के ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाए, कि अगर ये लोग अगर इतना एक निश्चित फिक्स कर दिया जाए वैल्यू कि हाँ इतने फिक्स मात्रा पे अगर ये लोग पोल्यूशन रिलीज़ करते हैं, कोई नहीं, अगर उसके ऊपर अगर ये पोल्यूशन रिलीज़ करते हैं, सरकार उस पर क्या करेगी, टैक्स लगा दे, उनके और भी कई सारे प्रावधान कर दे। तो इस प्रकार से हम कई सारे समाधान क्या कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हम अभी चैप्टर जो फर्स्ट था हमारा पर्यावरण, तो आपके यूएन के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो आपको जानना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, ओके। अब आपसे अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपके राइट कॉर्नर पर एक आपका सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, उसको आप क्लिक करके आप जो है हमें बताएं कि क्या इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद।